तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको हम क्षेत्रमिति का चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड के सूत्र और चित्र में उसको समझाए थे और 4 क्वेश्चन का हल कराए थे। आज आएगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, जो थोड़ा बड़ा भी है और परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। रिपीट करने वाला, बोर्ड में रिपीट करने वाला प्रश्न है। तो पहले इस प्रश्न में आपको 21 सीएम, त्रिज्या का मान 21 सीएम दिया है और थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। लेकिन इसी त्रिज्या और इसी थीटा पर आपके प्रश्न 3 है। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तीनों को हल निकालना है। तो सबसे पहले आप फिगर में आपको समझना है। देखिए, ये भी 21 सीएम त्रिज्या, 60 डिग्री के कोण पर यह जो एरिया है, यहाँ की जो लंबाई है, देखते हैं एपीबी, इसी को हम चाप की लंबाई कहते हैं। इसको हम कहते हैं चाप की लंबाई। और कल आपको बताया गया है, जो दो त्रिज्या के घिरा हुआ क्षेत्र है, यह आपका त्रिज्यखंड है। यहाँ 21 सीएम त्रिज्या है, 60 डिग्री का कोण है। वही चीज यहाँ 60 डिग्री का कोण है, 21 सीएम त्रिज्या है। और यह त्रिज्यखंड का यहाँ का हिस्सा जो है, यही आपका वृत्तखंड होता है। यहाँ यह त्रिज्यखंड दिखाया गया है, यहाँ चाप की लंबाई। तो हम एक एक प्रश्न को हल करेंगे। तो चाप की लंबाई अगर हम लेते हैं, तो कल आपको हम बताए थे कि चाप जो है, ये पूरी लंबाई, और यह थीटा के साथ जो कटेगा, तो ये 2 पाई आर यानी परिधि से चाप की लंबाई का मान निकलेगा। तो इसमें सूत्र जो है वह थीटा 360 गुणे 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर परिधि है, उसी का हिस्सा हम निकालेंगे। जितना डिग्री का कोण होगा उतना डिग्री इसमें से अलग हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम मान रखते हैं, तो देखिए थीटा है 60, तो 60 और यहाँ 360 गुणे पाई का मान आपको मालूम है 22/7, और यहाँ आपको ये 2 है, और आर का मान है आपका 21। तो अगर यहाँ हम पहले इसको 0 0 काटते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 गुणे, यहाँ 3 मार्च में कट जाएगा, 7 तिरिका 21, और यहाँ जो 6 है, तभी हुआ आपका बच गया 22 गुणे 2 गुणे 3। फिर एक बार आप काटिए, या 3 से 2 मर्त में कट गया, ये 2 2 कट गया, हमारे पास बचा 22 सीएम। तो कितना आसान है। आप चाप की लंबाई देखिए, जैसे ही हम इस सूत्र पर इसका मान रखते हैं 22 सीएम, चाप की लंबाई निकल गया। अब ये चाप की लंबाई निकलने के बाद हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरा जो प्रश्न है वह हमारा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको मालूम है, आपको बताया गया है, यह एरिया जो है यह वृत्त का एक भाग है। तो इसका सूत्र होता है आपको थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर मान आप रखते हैं, थीटा कितना है, यहाँ देखिए 60, तो हम रखेंगे 60 और यहाँ रखेंगे 360, और यहाँ है 22/7 गुणे त्रिज्यक मान 21 है, तो यहाँ होगा 21 गुणे 21। अब वही प्रक्रिया यहाँ है जो आप वहां देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह यहाँ से कटेगा तो कितना होगा, यह फिर कटेगा तो यहाँ 6 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 7 त्रिका 21। फिर अगर हम यहाँ अब 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 11 21, यहाँ ये 6, और ये 7 त्रिका 21, 3 और 7 त्रिका 21 हुआ ना। और यहाँ आप देखिए 3 और 3 यहाँ कट गया। अब अंत में आपको ये देखना है हमारे पास कितना बच गया। तो मान हमारा बच्चा 11 गुणे 21 बराबर, अगर इसको आप गुणा करेंगे तो होगा 231 सीएम। तो ये बहुत आसान है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिर्फ यहाँ थीटा देखना है, त्रिज्या देखना है, और इसका मान रखना है, आपका सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरह अगर तीसरा हम लेते हैं, तो यहाँ है वृत्तखंड। कल समझाए गए कथन को अगर आप ध्यान देते हैं, तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण है और त्रिज्या 21 सीएम है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा है कि अब हम त्रिज्या खंड से ही वृत्तखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ अगर वृत्तखंड हम लेते हैं, तो
वृत्तखंड बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। आपको बताया गया है कि जब भी हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 r² sin थीटा का प्रयोग करेंगे। तो त्रिज्य खंड का मान देखिए यहाँ पहले से निकला हुआ है। त्रिज्य खंड का यह होगा आपका 231, लेकिन यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। तो 1/2 गुणे r², यह कितना होता है हम आपको बताए थे 1/2 r² sin थीटा। यह हर त्रिभुज के लिए उपयोगी है। तो 1/2 r है यानी 21 गुणे 21, और साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना होगा √3/2। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा निकला हुआ है, सॉल्यूशन निकला हुआ है। तो हमें करना क्या है, 200, यहाँ 231 हुआ, यहाँ 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, 21 गुणे 21 441 हो गया, यहाँ √3 हो गया, यहाँ √3 हो गया। तो एनसीईआरटी में जो प्रश्न है इतना ही कोई आंसर माना है, तो आपका आंसर हो गया यह। तो इसका आंसर पहला यह हो गया, दूसरा आंसर आपका यह हो गया, तीसरा आंसर यह हो गया। ये प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, चित्र को देखना है, इस चित्र को देखना है, इसको देखना है। यहाँ का जो त्रिज्या का मान 21 हम लेना है, थीटा का मान 60 डिग्री का लेना है, और तीनों चित्र में अलग अलग मान को अच्छे से समझना है। यहाँ ये देखना है कि लघु चाप यहाँ है, देखिए APB, यहाँ त्रिज्य खंड है, यहाँ वृत्तखंड है। तीनों का सूत्र आपको बताया गया, एकदम माइनर कैलकुलेशन है, और सब थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से आंसर आ गया। इसके जस्ट अब हम 5 थोड़ा लॉन्ग सवाल था, इसके बाद अभी तुरंत छठा क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तब तक 1 मिनट के अंतराल में इसको आप अच्छे से देख लें, और कुछ अगर प्रॉब्लम आता है इस पर तो आप कमेंट में बोलें कि हमको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, उसको तुरंत सुधार करेंगे।